आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल, दोबारा तैनाती भी 5 साल, तौसी 5 साल तक मिलेगी। रिटायरमेंट की उम्र की हद खत्म। आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। कायम मकाम सदर ने भी सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर 6 बिल्स की तौसीक कर दी। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने तमाम बिल्स पर दस्तखत कर दिए। कायम मकाम सदर मुमलिकत ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, नेवी एक्ट तरमीमी बिल, एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर दस्तखत किए। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के बिल्स पर भी दस्तखत। सदर के दस्तखत से तमाम बिल्स कवानीन बन गए, फौरी नाफिजुल अमल होंगे। कौमी असम्बली में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से पेश करदा आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती और एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी एक्ट में तरमीम का बिल भी दोनों ऐवानों से मंजूर। नेवी और एयरफोर्स के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत भी तब्दील। एयरफोर्स और नेवल चीफ की दोबारा तैनाती 5 साल या तौसी 5 साल तक के लिए की जा सकेगी। नेवल और एयर चीफ के लिए रिटायरमेंट की उम्र की हद खत्म कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर। बिल विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण ने पेश किया। बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 की जाएगी। आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक कमेटी में आईनी बेंच का रुकन शामिल होगा। अगर कोई मेंबर कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार करेगा तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के किसी जज आईनी बेंचेस के मेंबर को बतौर रुकन शामिल कर सकेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमेटी 3 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस, सीनियर जज और आईनी बेंच का रुकन जज कमेटी का मेंबर होगा। बिल 26वीं आईनी तरमीम से लागू होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी दोनों ऐवानों से मंजूर। हाई कोर्ट जजेस की तादाद 9 से 12 की जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के हंगामा खेज इजलास, अपोजिशन का शोर शराबा। कौमी असम्बली में अपोजिशन का स्पीकर डेस्क का घेराव, बिल की कॉपियां भी फेंकी। पीटीआई अरकान मुसलसल सार्जेंट एट आर्म्स को नून लीग अरकान की जानिब धकेलते रहे। ऐवान में सार्जेंट एट आर्म्स पीटीआई अरकान के सामने दीवार बने रहे। स्पीकर की अपोजिशन को खामोश कराने की तमाम कोशिशें बेसूद रहीं। आजम नजीर तारण ने कहा, अगर अपोजिशन बात करना चाहती है तो पहले हमारी बात सुनना पड़ेगी। ये लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। इन्हें एक ही सबक पढ़ाया गया, दूसरा सबक इन्होंने पढ़ा ही नहीं। वजीर इत्तलात अता तारण भी अपोजिशन के नारों के जवाब में नारे लगाते रहे। सेनेट में भी बिलों की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीटीआई की कौमी असम्बली से बिल्स की मंजूरी की मुखालफत, लेकिन एहतजाज न करने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, मुद्दत मुलाजमत में इजाफा नहीं होना चाहिए। कानून साजी का ये तरीका दुरुस्त नहीं। कोई भी बिल रूल्स के तहत मंजूर नहीं हुआ। चाहता हूँ हुकूमत इतनी अहम कानून साजी को मुतनाज़ न बनाए। इस बिल पर बाकायदा बहस होनी चाहिए थी। तमाम सर्विसेज चीफ के हवाले से ये बहुत अहम जिम्मेदारियाँ हैं। हम एहतजाज नहीं करेंगे। जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कानून साजी का कहा था। बिल नाकायमा कमेटी में गए, ना बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 की गई। भारत में इस वक्त सिर्फ 33 जजेस हैं। सोच विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 34 तक कर दी गई। वजीर कानून आजम नजीर तारण कहते हैं, इसमें बड़ी डिमांड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की थी। जो जजेस आईनी बेंचेस में जाएंगे वो अपने काम के साथ साथ दूसरा काम भी कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह की अपोजिशन पर तनकीद, कहा क्यों भूल जाते हैं, इलेक्शन हार कर भी 4 साल हुकूमत में रहे। स्पीकर ने अपोजिशन को दावत दी कि आए बैठ कर बात करें। अपोजिशन बात करने के मूड में ही नहीं थी। जब कानून का गलत इस्तेमाल होगा फिर बात करेंगे। जेयूआई का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, शक की बुनियाद पर 90 दिन में तहवील की कानून साजी सिविल मार्शल लॉ के मुतरादिफ होगी। ये जमहूरियत के चेहरे पर धब्बा होगा। वोट को इज्जत देने के अलमबरदार अपने हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मल रहे हैं। ये एक्ट आइन और पार्लिमान की तौहीन होगी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल एक्ट के खिलाफ अपनी राय दे चुकी। मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी ऐसी तरमीम से बाज रहे। 27वीं तरमीम आएगी तो इसके बाद बात करेंगे। इदारों को बेतहाशा इख्तियारात देने का नुकसान होगा। मुद्दत मुलाजमत में तौसी इंतजामी मामला है, मगर ऐसा करना ठीक नहीं। पीटीआई से तलखियां दूर करके हालात मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। शरह सूद में 2.5% कमी। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 15% पर आ गई। शरह सूद में मुसलसल चौथी बार कमी की गई।
स्टेट बैंक के मुताबिक इजलास में मकामी समेत बैनुल अक़वामी माशी अशारियों का भी जायजा लिया गया। रुपया मुस्तहकम, महंगाई कंट्रोल और ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। महंगाई की शरह कम होने पर मुस्बत असरात हुए। मुसलसल दूसरे माह करंट अकाउंट सरप्लस रहा। तिजारती खसारे में भी कमी देखी जा रही है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब 15 करोड़ डॉलर पर पहुंच गए। मुल्क को दिवालिया करने के दहाने पर पहुंचाने वालों के मंसूबे नाकाम हो गए। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा मुल्क की बका की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी देने वालों को तारीख हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखेगी। मौरिख वाज़ेह तौर पर मुल्क के खैरखाहों और IMF को कर्ज देने से रोकने के लिए खत लिखने वालों के बारे में लिखेगा। आप सबकी कोशिशों से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। आप सब वो अजीम लोग हैं जिन्होंने अपनी सियासत की परवाह किए बगैर 24 करोड़ आवाम के बारे सोचा। सऊदी अरब और कतर का कामयाब दौरा मुकम्मल करके आया। कतर का दौरा भी सऊदी अरब की तरह मुफीद रहा। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान और कतर ने तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया। अमीर कतर ने पाकिस्तान में IT पार्क लगाने का इंदिया दिया। अजरबैजान ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी की बात की। आज आलमी अमन को बढ़ते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना। आर्मी चीफ का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों की अमन कायम करने की मुतादिद कोशिशें हैं। मासूम कश्मीरी और फ़लस्तीनियों की हालत बताती है अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जमात इस्लामी ने 26 आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। हाफिज नईमुर रहमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है, लिहाजा कलअदम करार दिया जाए। अब इस अदालत में नहीं आऊंगी। हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं। बुशरा बीबी कमरा अदालत में रो पड़ी। कहा, मैं इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुंसिफों की नाइंसाफी का शिकार हूँ। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। 190 मिलियन पाउंड्स केस में अदालत की बुशरा बीबी के वकील को जिरह का हक खत्म करने की वार्निंग। रेफरेंस की समाअत अडयाला जेल में हुई। बुशरा बीबी पेशी के लिए अडयाला जेल पहुंची। बुशरा बीबी के वकील मसरूफियात के बायस पेश न हुए। अदालत ने वकला सफाई को बुध के रोज जिरह मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। लाहौर में फिजाई आलूदगी कम न हुई। आलूदा तरीन शहरों में आज दूसरा नंबर। DHA फेज 8 का AQI 714, मरातब अली रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 613 पर पहुंच गया। महकमा माहौलियात ने जुम्मा और इतवार को लाहौर में हैवी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। भारत के साथ बातचीत के लिए आज वजारत खारजा को खत लिखा जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, फिजाई आलूदगी इंडेक्स पर नई दिल्ली पहले, लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। पंजाब हुकूमत का फिजाई आलूदगी के खिलाफ सख्त ऑपरेशन जारी। कंट्रोल रूम से मुसलसल निगरानी जारी है। हम मुश्किल मौसमी हालात का मुकाबला मिलकर ही कर सकते हैं। धुआं फैलाकर इंसानी जिंदगी से ना खेलें। आवाम घरों पर ही रहें। गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें। स्मोक के बायस लाहौर में जुम्मा और हफ्ता को स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद करने की तजवीज़। शिमला पहाड़ी के बाद गुलबर्ग, लिबर्टी, एमएम रोड और मेन मार्केट का इलाका भी ग्रीन लॉकडाउन की फहरिस्त में शामिल करने का इंदिया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन और सेक्रेटरी माहौलियात सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब को तजावीज़ देंगे। स्मोक के तदारुक के लिए छुट्टियों और गुलबर्ग में ग्रीन लॉकडाउन सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के फैसले से मशरूत होगा। PIA को खरीदने के लिए हर हद तक जाएंगे। PIA खरीदा तो नाम PIA ही रखेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। एयरलाइन को औने पौने दामों शरीफ फैमिली खुद खरीदना चाहती है। 9 नवंबर को सवाबी में इकट्ठे होंगे। जलसे में करारदाद पास करेंगे। फिर आइंदा का लाएअमल का ऐलान करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने मरियम नवाज का पंजाब एयरलाइन बनाने का फैसला मजे का खेज करार दे दिया। बयान में कहा, शरीफ खानदान सरदर्द की दवाई लेने के लिए भी तैयारा लंदन भेजता है। अच्छा होगा नई एयरलाइन का नाम जाती उम्रा एयरलाइन रखें। मरियम नवाज ने PIA खरीदने में भी अली अमीन की कॉपी की। चचा कौमी असासे औने पौने दामों बेच रहा, भतीजी खरीद रही है। मुल्की मुफादात को जाती मुफादात पर कुर्बान करना शरीफ खानदान का शेवा है।